नए वक्फ बिल को तमाम विरोध और हंगामे के बावजूद देर रात लोकसभा से पास करा लिया गया है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है, माननीय सदस्य लॉबी खोल दी है। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। वक्फ बिल को लोकसभा से पास करा लिया गया है। ये वोटिंग देर रात को हुई। इस दौरान इस बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े हैं, वहीं इसके विरोध में 232 वोट दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि जो मुस्लिम संगठन है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और मानने से इनकार कर रहा है। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रही है और कह रही है कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिमों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना चाह रही है और उनकी संपत्ति को, जो वक्फ की संपत्ति है, उसे हड़पना चाह रही है। इस मामले को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस बलों की भारी लेवल पे तैनाती की गई है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस मुस्लिम बिल में, आखिर ऐसा क्या है इस वक्फ बिल में जिसमें नए बदलाव के चलते मुस्लिम समुदाय इस चीज का विरोध कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके सामने ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में है कि पहला जो वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव होने वाला है वो ये कि आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी। यानी वक्फ बोर्ड में कल तक एक भी महिला मेंबर नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस कानून के बनने के बाद अब इसमें 2 महिला मेंबर भी शामिल करना जरूरी होगा। दूसरा, 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी होंगे। यानी इस वक्फ बोर्ड में कल तक सिर्फ मुस्लिम मेंबर होते थे, लेकिन अब गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम समुदाय से अलग के जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें भी इस बोर्ड में शामिल करना होगा। तीसरा, सिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। यानी वक्फ बोर्ड में अभी तक 2 बोर्ड हुआ करते थे, 2 तरह के बोर्ड हुआ करते थे, एक सिया बोर्ड और एक सुन्नी मुस्लिमों का बोर्ड। लेकिन इसके अतिरिक्त जो पिछड़े मुस्लिम लोग हैं उनके भी बोर्ड मेंबर इसमें शामिल होंगे। चौथा, बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। यानी ये जो सारे मुस्लिम थे, बोहरा और अगखानी समुदाय के, ये भी वक्फ बोर्ड में आते थे, लेकिन अब इन दोनों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ये मान रहे हैं कि इससे उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बांटा जा रहा है। पांचवा बड़ा परिवर्तन, केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को रख सकेगी। इन 3 सांसदों में 2 लोकसभा के सदस्य होंगे और 1 राज्यसभा के सदस्य होंगे। और ये जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो तीनों सांसद मुस्लिम हो। मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ, मुस्लिम इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहे हैं कि आखिरकार उनकी धार्मिक मामले में किसी और धर्म के लोगों की, सदस्यों की एंट्री क्यों कराई जा रही है। अब इसमें दूसरा बड़ा पॉइंट वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के नियंत्रण को लेकर है, जिससे मुस्लिम समुदाय लगातार इसका विरोध कर रहा है। इसमें छठा पॉइंट यह है कि सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। 7वां पॉइंट, राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। यानी कल तक जो वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर होते थे, वो सर्वे कमिश्नर ना होकर अब जिला कलेक्टर इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। 8वां, बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। यानी कोई भी संपत्ति वक्फ अपने कब्जे में लेने से पहले उसे जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाके रजिस्टर कराएगी। 9वां, कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवा कर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। यानी जो कुछ भी वक्फ में संपत्ति रजिस्टर होती है उसके लिए राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को संपत्ति की रिपोर्ट देनी होगी। 10वां बड़ा बदलाव, जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं दे देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। 11वां बड़ा पॉइंट,
बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी संपत्ति की कागजात नहीं है, किसी जमीन के कोई कागजात मौजूद नहीं है और वो संपत्ति अगर हम वक्फ में दान करते हैं तो जब तक उसके कागजात नहीं होंगे वक्फ बोर्ड उस संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता है। अब इस बिल का तीसरा पहलू यह है कि वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा, यानी वक्फ की किसी संपत्ति पर कोई झगड़ा या किसी तरह का कानूनी पचड़ा विवाद फंसा हुआ है तो उसका निपटारा कैसे होगा। तो इसमें जो परिवर्तन किए गए उसमें 12 नंबर पे आता है धारा 40 खत्म होगी। अब इस धारे में क्या था, इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, यानी वक्फ चाहे तो किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकती थी और ये कह सकती थी कि ये वक्फ की संपत्ति है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेगी। 13 नंबर, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी वक्फ बोर्ड के समस्याओं को, समाधानों को निपटारा के लिए कोर्ट बनाई गई होती है, ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसे कहा जाता था। अब तक इससे जुड़े जितने भी मामले होते थे वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाते थे, लेकिन अब ट्रिब्यूनल कोर्ट के बाहर के भी अदालतों में ये मामले जा सकेंगे सुनवाई के लिए, समाधान के लिए। 14 नंबर, नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी कानून जैसे मान लेते हैं कि किसी डेट पे कानून बनता है तो उसके पहले या बाद में अचानक से किसी संपत्ति पे ये दावा ठोका गया होता है कि वक्फ की संपत्ति है तो उसे वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो ये थे कुछ परिवर्तन जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि वक्फ उनका धार्मिक मामला है और सरकार उनके धार्मिक मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। भला उनके वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम की एंट्री कराने से क्या मतलब बनता है। इस विषय पे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मैं भी तो श्री राम का वंशज हूँ, तो क्या मुझे राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल करेंगे क्या। जिस तरह उनके वक्फ बोर्ड जो उनका अंतरिम मामला है, जो उनका धार्मिक मामला है, उनके धार्मिक मामले में किसी बाहरी धर्म के लोगों को बिठाया जा रहा है, उनके बोर्ड में उन्हें लाया जा रहा है, इस चीज से वो कह सकते हैं इस चीज से वो पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस चीज से वो सहमत नहीं हो रहे हैं और लगातार मुस्लिम समुदाय इसलिए इस बिल का विरोध कर रहा है। हालांकि बिल लोकसभा से पास हो चुका है और इसे पास होने के लिए अब राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और अगर ये राज्यसभा से भी पास हो जाती है तो ये कानून बन जाएगा। अब इस कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड पे क्या क्या असर पड़ेगा और मुस्लिम समुदाय इसे स्वीकार करते भी है या नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। धन्यवाद।